ध्वनि, शब्द और नाद से जुड़ी हुई साधना को नाद अनुसंधान कहते हैं। और नाद अनुसंधान के ऊपर ही आश्रित यह स्वामी ब्रह्मानंद जी का भजन है। साधनाओं का तो कोई अंत नहीं हो सकता है कि इतने प्रकार की साधनाएं। जैसे सागर में हम कितना गहरे उतर सकते हैं यह हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, ऐसे साधना के जगत में हम कितना अंदर जाना चाहते हैं ये भी हमारी चॉइस हो सकती है। रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य सिर्फ संपत्ति बटोरने में लगा रहता है। वस्तु और व्यक्ति में जो उलझा है उसे मैं भोगवादी कहती हूं। और जो साधना में अपने मन को व्यस्त रखता है उसे मैं एक धार्मिक व्यक्ति कहती हूं। मंदिरों गुरुद्वारों में जाने वालों को मैं धार्मिक नहीं कहती हूं। ये तो एक सोशल विजिटिंग प्लेस है, ए गुड सोशल सर्किट। बहुत लोग जाते हैं, खाना पीना, मिलना जुलना, शादी ब्याह सब हो जाता है। भगवान के लिए कोई भगवान के मंदिर में नहीं जाता है, एक सोशल सर्कल में अपने आप को एक इमेज देने के लिए वो जाता है। धार्मिक व्यक्ति वो है जो अपनी चेतना का उत्थान करने में इंटरेस्टेड है। कॉन्शियसनेस, चेतना, जो बुद्धि को स्ट्रांग करने में, बुद्धि को अकल के और स्रोत देने में व्यस्त है, मैं उसको भी धार्मिक व्यक्ति नहीं कहती। जैसे बहुत से लोग एमए संस्कृत जो करते हैं, आचार्य जो करते हैं, पीएचडी जो करते हैं, तो उनको वेद पढ़ने पड़ते हैं। तो उन सब लोगों ने वेद पढ़े हैं, उपनिषद पढ़ी हैं, गीता पढ़ी हैं, थीसिस लिखते हैं, पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट भी मिल जाती है, लेकिन वो आत्मज्ञानी नहीं कभी होते। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे वो एक बार पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास गए। उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी और स्वामी जी को मिलके वो कहते हैं कि मैंने वेदांत पढ़ा ही नहीं, पढ़ाया ही है, पढ़ाया भी है सालों, और पढ़ाया ही नहीं, मैंने वेदांत पर पुस्तकें लिखी और मेरी लिखी पुस्तकें कॉलेजेस में आगे पढ़ाई जाती हैं और मैं इतना बड़ा वेदांत का जानकार। पर जब पुत्र की मृत्यु हुई तो मैं एक साधारण बाप की तरह टूट गया था और रो रहा था, शोक में, पीड़ा में, संताप में था। तो मैं आपसे जानने आया हूं, मेरे पढ़े हुए वेदांत में क्या कमी रह गई? मेरे लिखी पुस्तकों को तो आपने भी कई बार कहा कि बहुत सुंदर लिखी, पर पुत्र की मृत्यु पर न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक के अर्थ के ऊपर मैंने क्या कुछ लिखा, लेकिन इस श्लोक का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रह गया था। मैं आंसुओं में डूब गया था। मैं जानने आया हूं, मेरे वेदांत जानने में क्या कमी रह गई। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बनारस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जो प्रश्न पूछ रहे। स्वामी जी ने तब कहा, जल शब्द को लिखकर कोई अपनी जीभा पे भी रख ले तो भी वो कागज पर लिखा जल उसकी प्यास बुझा नहीं सकता है। ऐसे तुमने वेदांत के शब्दों को अपनी जीभा पर और अपने मन में रख लिया, पर रख करके भी तुम्हारे अंतर की प्यास तो बुझ भी नहीं सकती थी
क्योंकि प्यास बुझाने के लिए जल पीना पड़ता है, जल को लिखा हुआ देखने की आवश्यकता नहीं होती। हम कागज के टुकड़े पर आग लिख दें तो उससे कागज को भी आग नहीं लगती। हम कागज पर ब्रह्म लिख दें, आत्मा लिख दें, या कोई अपनी जीभा पे ले आवे, या कोई उसको अपने मन में ले आए, व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। जो ज्ञान तुम्हारा अनुभव नहीं बना, वह ज्ञान दो कौड़ी का है। और ऐसे ही ज्ञान का खंडन कबीर साहब ने किया, गुरु नानक साहब ने किया, संत दादू दयाल ने किया कि कोई लाभ नहीं है पढ़ने का। काहे रे बकवाद लगायो, उसको वो बकवास कहते। इसलिए नहीं कि वो बकवास है, इसलिए कि पढ़ने वालों ने सिर्फ शब्दों को रटना, शब्दों को समझना, शब्दों का संधि छेद, शब्दों की व्याकरण, पूरी बुद्धि उसमें लगा दी। और उसके अनुभव से तो वो कोसों दूर है, परे से परे। तो इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो जो नितांत भोगवादी, खाना कपड़ा, संपत्ति, गाड़ी, मकान, बस इतने में ही वो उलझ के रह जाते। उनकी जिंदगी इससे आगे कुछ नहीं। थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो चीजों से के बाद फिर व्यक्तियों में वो उलझ जाते। तो मेरी फैमिली, मेरी जाति, मेरा समाज, मैं उसमें प्रमुख कैसे हो जाऊं, सब मेरी बात सुनते हैं, सब मुझे प्रधान बोलते हैं, मैं फलां प्रेसिडेंट, मैं फलां का प्रेसिडेंट, मैं फलां का प्रेसिडेंट। जिसकी बुद्धि वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट, जिसकी वस्तु व्यक्तिनिष्ठ है, पीपल ओरिएंटेड माइंड, मैं उसे भोगवादी कहती हूं। और ये जो विशेष करके आज का ये जो ब्रह्मानंद जी का भजन है, ये भोगवादियों के किसी काम का नहीं। तो थोड़ा तुम अपनी बुद्धि को चेक कर लेना, तुम्हारी बुद्धि भोगवादी है कि तुम्हारी बुद्धि साधनावादी है। भोगवादी है तो सुनना भी व्यर्थ होगा, पर अब फिर तुम्हारे माथे के मीटर पर यह लिखा तो है नहीं कि तुम भोगवादी हो कि तुम साधनावादी हो। हालांकि मैं लक्षण मिला सकती हूँ, कुछ दे सकती हूँ तुमको कि तुम स्वयं से चेक करके अपनी ईमानदारी से खुद को जांच लो कि तुम भोगवादी हो कि तुम साधनावादी हो। कुछ लक्षण बोलती हूँ। सुबह 4 और 5 के बीच में स्व इच्छा से रोज जगते हो, 2.5 घंटे रोज अभ्यास को रोज देते हो। उसमें मैं पुस्तक पढ़ना या टीवी में मेरे सत्संग को सुनना उसको काउंट नहीं कर रही हूं। अभ्यास जब मैं कहती हूं तो अभ्यास का अर्थ होता है प्राणायाम अथवा मंत्र जप अथवा एकाग्रता, त्राटक, धारणा, योग निद्रा, ये सब उसमें आता है। सुनना नहीं, सत्संग सुनना मैं उसमें इंक्लूड नहीं करूंगी। क्या आप अपने शरीर, मन और धन का दशमांश सेवा में लगाते हैं? जैसे कभी कभी बहुत धनवान लोग जब मिलते हैं ना, तो वो एक बड़ा सा चेक मुझे देने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। हमको भी लेने में खुशी होती क्योंकि संस्था के लिए अच्छा है, इट्स गुड। परंतु तन, मन और धन में से उन्होंने सिर्फ एक चीज में से, और वो भी उनका 1/10 तो नहीं होता है ना, वो तो रैंडमली जो उनको इच्छा आती है वो अपना करते हैं। जो करते हैं वेरी गुड, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट। पर क्या ये उनके तन की सेवा का 10% है? फिजिकल, लेट मी से लाइक दिस, आपके नीचे 1000 आदमी काम करते हैं, आप 1000 आदमी को हुक्म देते हैं
कितनी बड़ी ईगो हो जाती है। और फिर आप गुरुद्वार गए और वहां गुरुद्वार में आप संगत के जोड़े जूते बैठ के साफ कर रहे हैं, और वो जूते तुम्हारी फैक्ट्री में काम करने वाले के भी हो सकते हैं, किसी अमीर, किसी पढ़े लिखे, किसी बेवकूफ, किसी गंवार, किसी स्त्री, किसी बच्चे, किसी बुढ़े, somebody who is nobody, उसके भी जूते हो सकते हैं। और आप वहां कपड़ा लेकर के सबके जूते साफ कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। तोड़ेगा तुम्हारे अहंकार को। इट्स इजी टू राइट अ चेक, पर फिजिकली सेवा, आप भोजन पकवाने में, भोजन डिस्ट्रीब्यूट करने में, where your body gets involved, where you're sweating, where you're running, walking, picking things. क्या हाथ जोड़ के सबको नमस्कार करके बैठने के लिए हॉल में जगह दे रहे हो, कि किसी को पानी पिला रहे हो? तन की सेवा। और फिर होती मन की सेवा। मन की सेवा क्या है? आज्ञा में रहना, धीरज में रहना, ये मन की सेवा होती। अब बहुत लोग हैं वो शरीर से बहुत काम कर सकते, करते भी हैं। बहुत लोग हैं जो धन दे सकते हैं, देते भी हैं, पर वो आज्ञा में नहीं रह सकते, क्योंकि वो करते हैं जो उनको करना अच्छा लगता है। और जब तक उनको कन्वीनियंट होता है। So if you're doing it for sake of your convenience, you are not actually doing a service. Service means where you put yourself into an inconvenience. तपस्या तो तभी होगी ना। तो भोगवादी और साधनवादी का ये फर्क होगा। तन, मन और धन की सेवाओं को जो प्रस्तुत करता है सो साधनवादी, नहीं करता है भोगवादी। शरीर को सुखी रखना भी एक भोग होता है। मेरे शरीर को कष्ट नहीं हो, मैं ये मुश्किल काम ना करूं, आसान आसान वाला कुछ कर लूं। तो शरीर को कष्ट से बचाना, जब इस तरह कोई चलता है तो निश्चित उस शरीर की कोई भारी सेवा नहीं कर सकता है, पर अगर करता है तो शरीर से सेवा मतलब ये शरीर की तपस्या हो जाती है। अब बड़ी बात यह है, सेवा का आनंद जिसे मालूम है, उस आनंद को जिसने भोगा है, उसके लिए इट इज something which the person would look forward to. कई सी बातें ना हमारे चित्त में घूम जाती हैं। इस जीवन में जो अनुभव किए हैं महात्माओं के साथ, तो कुछ ना कुछ याद आ जाती। एक घटना याद आ गई है। मैं तब स्कूल में थी, 10वीं में शायद, और स्कूल से वापस आ रही थी तो बुखार चढ़ गया। गर्मी के दिन थे। आज मैं कह सकती हूँ कि पित्त की वर्धन हो गया था जिसकी वजह से बुखार हुआ, पर तब तो अकल भी नहीं थी कि क्या है ये, शरीर का मालूम नहीं था, शरीर के विज्ञान से परिचित नहीं थी मैं। तो बुखार था बहुत जोर से। तो मन में एक अटेंशन सीकिंग की बीमारी सबके होती, तो वो मेरे भी थी तब। तो लगा कि अभी जब आश्रम में जाऊंगी तो वहाँ पर जो महाराज हैं उनको जब पता चलेगा मुझे बुखार है तो वो बैठा लेंगे पास में। फिर मन एक प्लान बना लेता है कि बुखार है तो आराम करना चाहिए। एंड एज सच ही वॉज द मोस्ट केयरिंग पर्सन। और मैं जैसे पहुंची तो मालूम हुआ वो 4थी मंजिल में ऊपर छत में बैठे हुए थे, पंखा लगा के। उनकी आदत थी शाम को वो छत में बैठते थे। जैसे मैं वहां पहुंची, प्रणाम किया, अभी सर भी नहीं उठाया था, तो कहते हैं हमारे ना डेजर्ट कूलर में पानी खत्म हो गया है
ऊपर टंकी में आया नहीं है तो जाओ फटाफट नीचे से पानी ले आओ। अब हम सोच के जा रहे हैं हम बुखार है, हमको हमदर्दी मिलेगी, हमको वहाँ कुर्सी मिलेगी, हमको गद्दी मिलेगी, हम बैठेंगे, फिर किसी को कहेंगे चाय लाओ। उनका स्वभाव ऐसा था, वो ऐसा करते थे। मेरे को खाली बाल्टी दिखा दी, ठीक है। तो एक बार तो थोड़ा मन को हुआ कि मैं, एक तो बुखार है, ऊपर से कह रहे 4 मंजिल। खैर बाल्टी उठाई, नीचे गई, नीचे नल से पानी भरना, ऊपर लाना, तो कम से कम 5-1 चक्कर जो हैं वो अप डाउन करने पड़े। अब बुखार में बाल्टियां उठा के पहला चक्कर बड़ा मुश्किल, दूसरा उससे मुश्किल, तीसरे में इतने जोर से पसीना छूटा, चौथे में कुछ तकलीफ भी नहीं हुई। और जब सब कुछ कर चुकी, कूलर भर गया, ढक्कन लगा दिया, ऑन कर दिया, तो कहते अरे तुझे तो बड़ा पसीना आ गया, चल बैठ जा तू अब। मैं बैठ गई तो महसूस किया कि बुखार तो है ही नहीं, पसीने में बुखार चला गया। पित्त की अधिकता से कोई इन्फेक्शन आया होगा जिसकी वजह से वो बुखार आया और पसीना बह गया। भाई आपकी गोली क्या करती है, पसीना ही तो निकालती है। अब मैं वहां बैठ गई तो ध्यान आई ये बात कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ जाने मेरे रोगी शरीर को उन्होंने स्वस्थ कर दिया। पहली बार में लगा कि इनको पता ही नहीं कि मुझे बुखार है और मुझे कह रहे हैं ये करो। मन में आई ये बात कि बुखार है तो बंदा कहता है आराम करो, लेट जाओ, दवा खा लो, पर ये कहने का मौका नहीं लगा। और मैं इंतजार कर रही हूं कि कहूंगी तो हमदर्दी मिलेगी या टेंशन मिलेगी। फिर उसके बाद वो टेप रिकॉर्डर में कीर्तन लगाते सुनते थे, ऑडियो टेप था उनके पास, अच्छे रागियों के। तो टेप ऑन हो गई, हम लोग सब आंख बंद करके बैठ गए। 3-4 लोग और थे, मैं थी, स्वामी जी थे, हम सब बैठे हैं। कोई 6-1 बजे की बात होगी। फिर बीच में जब टेप खत्म हो गई तो चेंज नहीं किया उन्होंने, पुराना टेप रिकॉर्डर, यू हैव टू चेंज इट, चेंज नहीं किया उन्होंने, तो टेप बंद हो गई। तो एक साइड में लगभग 30-28 मिनट का होता था। फिर आंख खोली तो लगा 6:30 हो गए होंगे अब, पर सामने लगी घड़ी पे जब नजर गई तो रात के 9 बज चुके थे। छह से 9 कब बजे? शरीर को तो बुखार था। सेवा करते हुए में शरीर निरोगी हुआ, शरीर निरोगी हो गया। और वो जो साथ में बैठे हैं उनके, तो मन निर्विकल्पता में, मन शांति में, मन टिकाव में चला गया। अब हम ये सोचें कि हमने कुछ कारनामा कर दिया था उस दिन, उसकी वजह से ऐसी स्थिति की अनुभूति हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कम आयु होती है तो मन के रुझान संसार के ऐसे भी कुछ ज्यादा नहीं होते। और मेरी उस आयु में मेरा ऐसे ही एक ही रुझान हो चुका था, संतों के पास बैठना और सत्संग सुनना। कुछ विशेष सो कॉल्ड सांसारिक रुझान मेरे तब भी नहीं थे। और शरीर की अस्वस्थता और फिर सेवा करते हुए बुखार का निकल जाना, सहज से शरीर की स्वस्थता, और मन और शरीर तो दोनों जुड़े हुए हैं। और किसी पूजनीय, आदरणीय महात्मा की छत्र छाया में बैठने का अवसर मिल जाए तो सच ये है कि कुछ किसी
साधन विधि की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में काफी है मन को निर्विचार बना देने के लिए। हमारे तो क्या कहते हैं ना, एक पैरामीटर ये होता था, कौन है संत, क्या है पहचान संत की? तो महात्मा लोग कहते थे जिसके पास तुम जाके बैठो, मुझे उन्होंने कहा जिसके पास तुम जाके बैठो और मन सहज निर्विकल्प हो जाए, जानना वही महात्मा। Mere presence of that benevolent person is enough to quieten your mind. जानना वही महात्मा है। ले यही पैरामीटर है। कितनी विद्या, कितना बोल सकता है, कितना प्रवचन कर सकता है, कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है, कितना बड़ा पंडित है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। यू कैन बी ए पंडित एंड येट नॉट बी ए महात्मा। जिसकी उपस्थिति से तुम्हारा मन शांत हो जाए, जानना वो महात्मा है। बस फिर इसी मापदंड से मैंने सैकड़ों साधुओं को परखा। किसकी हवाओं में वो बात है कि तुम बैठो उसके साथ और तुम्हारा मन सहज डुबकी मार जाए शांति के उस परम सागर में। साधनवादी और भोगवादी की बात हो रही है। जो भोगवादी है वो शरीर को सुख देना चाहेगा। वो तो मंदिर जाके लंगर भी खाएगा ना, लंगर स्वाद है तो वो किसी डब्बे में भर के घर भी ले आएगा, बाद में खाएंगे। भोगवादी फला मंदिर में जाएंगे, फला गुरुद्वारे में जाएंगे, क्यों? बोले जी वहां लंगर बहुत अच्छा होता है, वहां डेकोरेशन बहुत अच्छी होती। ख्याल रहे जिसकी डेकोरेशन देखने तुम गए हो वहां तुमने अपनी आंखों को सेका। Whether it was the beauty of a human being or whether it was the beauty of a religious building, your eyes were enjoying the decoration. ये भी भोगवाद हो गए। इस पद में अनहद की धुन प्यारी, नाद अनुसंधान एक बहुत गहरी साधना है, उसके विषय में ये बात कहते हैं। नाद माने साउंड। कोई भी मंत्र है दैट इज जस्ट अ साउंड। जब आप उस साउंड पर अपनी एकाग्रता को साधने लग जाते हो, when you begin to concentrate on the sound of the mantra, not on the mantra, I'm saying sound of the mantra, मन उसके साथ जुड़ने लग जाए। और फिर मालूम कैसे जुड़े? ऐसे जुड़े कि फिर और कुछ विचार याद मन में ना आए। इसको कहेंगे जुड़ना। नाद से मन जुड़ जाए तो मन की उस ठहरी हुई अवस्था में एक इंद्रिया अतीत अनुभूति को वो प्राप्त कर लेता है। विधि भी दे रहे हैं, आसन पद्म लगाकर कर से कान की बारी रे। पहले तो आसन पद्म में बैठो, द लोटस पोस्चर। लोटस पोस्चर में बैठने के लिए शरीर की बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये हमारी जो लेग्स की साइड में जो मसल है, टेंसिर फासा लाटा, इसका, आपके क्वाड्स का, आपकी हैमस्ट्रिंग्स का रिलैक्स्ड होना, स्ट्रेच्ड अप होना आवश्यक। पद्मासन में अदरवाइज आप बैठ नहीं सकते। कई लोग कोशिश करते हैं, वो पैर बायां दाएं जांघ पे चढ़ा लिया, दायां पैर बाईं जांघ पे चढ़ा लिया, उन्हें लगता है मेरा आसन लग गया। नहीं, आसन पद्म की पूर्णता ये है कि आपकी पैर की एड़ी जो है वो आपके लोअर एब्डोमेन के साथ टच होनी चाहिए। पूर्ण पद्मासन में पैर जंघा पर नहीं, पैर विद द वॉल ऑफ द पेल्विक रीजन के साथ लग जाते, जो आपकी एड़ी है वहां पर जाके टिक जाती।
precisely in female body where these two ovaries are, exactly at that point the heel should come. क्योंकि आगे जब गहरी साधनाएं करेगा तो उन साधनाओं को करने के लिए इस पोस्चर का होना बहुत आवश्यक होता है। स्त्री शरीर हो तो अर्ध पद्मासन, स्त्री को पूर्ण पद्मासन की आवश्यकता नहीं है। अगर अभी उसने संतान उत्पन्न करनी है तो बिल्कुल उसको इस आसन में नहीं जाना चाहिए। अगर वो उस आयु या उस इच्छा से वो बाहर है कि संतान को जन्म अब वो देना नहीं चाहती है, या इस मार्ग में नहीं है, या वो ब्रह्मचारिणी होना चाहती है, उनके लिए इसका प्रतिबद्ध नहीं है। उसके लिए 40 के बाद, मैंने इन बिटवीन 45 आप कह सकते हैं, 45 के बाद इट्स इज ओके टू गो इनटू पूर्ण पद्मासन, अदरवाइज अर्ध पद्मासन। स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है। स्टैंडर्ड नहीं हम एक ही चीज का कर सकते। कुछ मांसपेशियां स्त्री के शरीर में अधिक हैं पुरुष की अपेक्षा। उसकी प्रजनन की जो क्रिया है उस वास्ते उसके शरीर में कुछ भेद होते हैं। तो स्त्री है तो अर्ध पद्मासन और पुरुष है तो पूर्ण पद्मासन में। अब पूर्ण पद्मासन में जाने के लिए जो सुबह आप सीख रहे हो ये तो बिल्कुल प्रारंभिक है, बिल्कुल प्रारंभिक, जस्ट द इंट्रोडक्शन टू द योगा सीरीज विच आई विश टू टीच यू। बिल्कुल इंट्रोडक्शन है उसका, उसको ठीक कर ले अच्छे से। फिर उसकी प्राथमिक जो सीरीज हम यहाँ आश्रम में सिखाते, द प्राइमरी सीरीज, फिर वो सीखे। फिर उसकी एडवांस सीरीज है, फिर वो सीखे। अब ये सब आसनों का अभ्यास करते करते शरीर इतना लचीला हो जाएगा कि आप पद्मासन में बैठें, ना आपकी कमर दुख रही है, ना कंधे दुख रहे हैं, ना घुटने दुख रहे हैं, कुछ नहीं दुख रहा, और शरीर तुम्हारा ऐसे बैठे जैसे पर्वत बैठा है, अडोल।